जॉन डन की एलिजी हिच पिक्चर के लिए ए लेवल अहेड वीडियो सेमिनार के इस मुफ्त अंश संस्करण में आपका स्वागत है। वीडियो सेमिनार का पूरा संस्करण वेबसाइट andyhurleyahead.com पर उपलब्ध है। इसमें कविता का अवलोकन और करीबी विश्लेषण की झलक शामिल है। हमें उम्मीद है कि इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि सेमिनार और संसाधन आपको कैसे समर्थन दे सकते हैं। हम कविता के अवलोकन से शुरू करते हैं। इस एकल स्टैंजा विलाप गीत में डन अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हैं जब वह विदेश यात्रा पर जाने वाले होते हैं। ये खतरनाक मामले हो सकते थे और अक्सर लंबी परेशानी भरी यात्राएं होती थीं। वह उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसे खुद की एक तस्वीर उपहार स्वरूप देते हैं। कविता तस्वीर की भूमिका और संभावित महत्व पर विचार करती है। यह वीर युग्मों में लिखी गई है जो प्रेम की स्थायी प्रकृति को उपयुक्त रूप से दर्शाती है। पंक्तियों 1 से 4 में वह यह बताता है कि तस्वीर उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनकी याद दिलाने वाली होगी। पंक्तियों 5 से 12 में डन कल्पना करते हैं कि यात्रा कैसे उनके शारीरिक रूप को बदल सकती है और तर्क करते हैं कि उनकी तस्वीर उन लोगों को जवाब देने के लिए उपयोग की जा सकती है जो पूछते हैं कि उनकी प्रेमिका ऐसे खराब और बेढंगे व्यक्ति के साथ क्यों है जैसा कि वह तब दिखाई दे सकते हैं। यह कवि को पंक्तियों 13 से 20 तक यह सोचने की ओर ले जाता है कि यह चित्र वास्तव में उनके प्रेम के परिपक्व होने और परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया को कैसे प्रतीकात्मक रूप से दर्शाएगा। यह अब उसे पहले जैसा दिखाने का स्मारक नहीं रहेगा। वह तर्क करता है कि यह उनके प्रेम की श्रेष्ठता को दिखाएगा जो सतही दिखावे पर निर्भर नहीं करता। पंक्तियां 1 से 4 तक। इन शुरुआती पंक्तियों में डन अपनी चित्र की भेंट के माध्यम से आश्वासन प्रदान करते हैं। यह आश्वासन तुकांत युग्मों के उपयोग से विकसित किया जाता है। पहले में वह विदाई के डर का मुकाबला ड्वेल के समीपवर्ती तुक के साथ करता है, यह दर्शाते हुए कि उसकी तस्वीर उसके दिल में बनी रहेगी चाहे वह कितनी भी दूर हो। ड्वेल की पुनरावृत्ति इस आश्वस्त करने वाले स्वर को बढ़ाती है। छाया रूपक का उपयोग एक अधिक गंभीर लहजा उत्पन्न करता है। चित्र उसकी वास्तविकता के बजाय उसका एक प्रतिनिधित्व है, जैसे कि छाया। इसका दूसरा स्तर का महत्व तब है जब वे दोनों मर चुके होते हैं। एक स्तर पर यह उसकी शारीरिक उपस्थिति की एकमात्र स्थायी स्मृति होगी, हालांकि वह निम्नलिखित तुलना भी करता है। हमारी मृत्यु में हम सिर्फ एक स्मृति या एक छाया या वह वास्तविकता होते हैं जो हम कभी थे। इसीलिए हम तस्वीर की तरह अधिक बन जाएंगे क्योंकि तस्वीर सिर्फ एक स्मृति है, असली की छाया। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि तस्वीर को उनके लौटे हुए शरीर की छाया के रूप में माना जा सकता है। कृपया वेबसाइट के माध्यम से साइन अप करें। निम्नलिखित कुछ गतिविधियां हैं जो आगे के अध्ययन के लिए सुझाई गई हैं। पूर्ण संस्करण वेबसाइट andyhurleyahead.com पर उपलब्ध है। सेमिनार का पूर्ण संस्करण वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां एक प्रमुख विषय पर निबंध प्रतिक्रिया की संरचना कैसे की जाए इसकी जानकारी भी है। निम्नलिखित छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है ताकि वे कविता की समझ को मजबूत कर सकें, या शायद शिक्षकों के लिए जो कक्षा में या में दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। कक्षा में हमें आशा है कि इस वीडियो ने वेबसाइट पर सदस्यता के माध्यम से उपलब्ध प्रावधान के बारे में जानकारी दी है। सदस्यता 1 दिन से लेकर 3 साल तक आपकी आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार उपलब्ध है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय अपने सहयोगियों और शिक्षार्थियों के समर्थन के लिए कई लाइसेंस खरीद सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।